हेलो बच्चों, मैं आपका अध्यापक चांद ठाकुर, टीचिंग नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीभी आपके समक्ष अपनी अगली वीडियो कक्षा 9वीं के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज 7.7.3 शुरू कर रहे हैं। तो आइए, इसको शुरू करने से पहले हम एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज, S मतलब एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, आइदर परपेंडिकुलर और बेस। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? Two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the one triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding side of the other triangle। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे कि ABC और DEF, ये दो राइट ट्रायंगल हैं, यानी कि इनका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का, यानी बी और ई जैसे, ठीक है। उसके बाद जो इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि AC और दूसरे त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज दैट इज DF, ये क्या है बराबर दिए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लिया हमने कि इसका जो आधार है वो क्या है, वो भी क्या है बराबर है। BC और EF क्या है बराबर है। तो क्या होगा, तो हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हमने माना कि दो त्रिभुज है ABC और DEF। सो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इसमें क्या दे रखा है देखिए, जैसे स्टेटमेंट में दिया है कि राइट एंगल है, तो सबसे पहले तो एंगल B एंड E आर बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देन AC हाइपोटेन्यूज, AC एंड DF ये के दिए हैं इक्वल दे रखे हैं, हाइपोटेन्यूज हैं। और BC एंड EF दीज आर ऑल्सो इक्वल। ओके, BC एंड EF ये भी क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमें प्रूव क्या करना है। सो इट इज गिवन टू अस, प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर congruent to each other। okay, for that we will do some construction। so for that what we will do, we will produce DE up to point M, okay, such that EM is equal to AB। EM क्या है, AB के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। EM इज इक्वल टू AB, इस तरह से हमने इसको M तक बढ़ाना है E से आगे, कि ये क्या हो जाए AB के बराबर हमें मिले। उसके बाद क्या करेंगे, हम M और F को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये नीचे वाली जो डॉटेड चित्र है ये बनेगा। उसके बाद देखिए, आइए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड MEF, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये MEF जो नया ट्राइंगल हमारे पास मिला है, इसकी बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन से हमें पता है कि जो AB और EM है हमने बराबर ले रखा है। और उसके बाद हमारे पास जो कोण B और कोण MEF ये भी क्या है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और BC और EF तो पहले से ही बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तब देखिए, एक साइड ये है EF, ये हमें बराबर दे रखी है, और कोण B और कोण E ये वाला एंगल हमें दे रखा है, कोण E, ठीक है। और उसके बाद BC और EF तो बराबर हैं, और AB और ME ये भी क्या है बराबर है, यानी कि ये वाली साइड EM। तो ये कौन सा है, E बिंदु पे जो कोण बना है वो वाले। तो SAS कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लेगा यहाँ पे, SA। S कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास है ABC और
MEF जो ट्राइंगल है वो क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि कोण ए किसके बराबर आएगा, कोण बी तो कोण ई के बराबर है, और कोण ए किसके बराबर आएगा, क्योंकि ए बी और ई एम बराबर हैं तो ई का बी का करस्पॉन्डिंग का पॉइंट जो है ई है, तो ए का कौन होगा, एम। ठीक है, तो यानी कि जो ये एम और ए है ये क्या है, इक्वल आएंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्या है ये, CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो अब आइए देखिए, अब हमारे पास जो दे रखा है, अच्छा CPCT से AC और MF है, ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, EM और AB तो इक्वल हैं। जो तीसरी साइड बची हमारे पास वो बची MF। तो MF यदि हम मार्क करके देखें तो इसको हम ट्रिपल लाइन से इंडिकेट करते हैं। MF किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, AC के बराबर है, ये है ना। तो AC के बराबर तो डबल लाइन है पहले से ही, तो इसको हम डबल ही लगाएंगे। तो ये इक्वल है, इक्वल हैं, तो ये डबल लाइन AC के बराबर है MF। तो यानी कि इसको भी हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे बाई CPCT। देन बट AC इज इक्वल टू DF। हमें देखो AC और DF क्या बराबर दे रखे हैं, देखो डबल लाइन है दोनों में लगी हुई। ये देखिए, ये भी डबल लाइन है, ये भी डबल लाइन है, तो ये भी डबल लाइन हो गई। तो बाई कंबाइनिंग दीज टू फैक्ट्स हमें क्या मिलेगा, जो DF और MF ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, हैंस MF इज इक्वल टू DF। डायग्राम से भी हमें दिख ही रहा है। ठीक है, अब अगर ये MF और DF इक्वल है, देखिए MF और DF क्या है, इक्वल है। यानी कि जो ये DFM है ये क्या है, एक इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, टू साइड जो होती है इक्वल होती है। तो इक्वल साइड है तो MF के सामने जो एंगल है, MF के सामने क्या है, एंगल D और DF के सामने क्या है, एंगल M। यानी कि M और D भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। यानी कि M अगर सिंगल लाइन से है तो ये भी मेरे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, M और F इक्वल है, पहले से A और D भी इक्वल थे। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे 1 और 2 से समीकरण से, फ्रॉम 1 and 2 A and D आर ऑल्सो इक्वल। ओके, डायग्राम से भी देखिए तीनों एंगल क्या है, इक्वल दिख रहे हैं हमें, जैसे हम इंडिकेट करते हैं इक्वल एंगल्स को। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, अब हम कंपेयर करेंगे ABC और DEF को ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए A और D इक्वल है, और बाकी तो हमें दिख ही रहा है, तो इनको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, A जो है D के इक्वल आया था, है ना। तो अब हम इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल D फ्रॉम इक्वेशन 3, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री के बराबर है दोनों। और उसके बाद BC और EF ये भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, अब देखिए कौन, ये एंगल है A पॉइंट पे या D पॉइंट पे एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमने कौन सी साइड ली, एंगल A और D, उसके बाद एंगल B और E ये भी एंगल है। उसके बाद साथ में साइड ली हमने BC और EF। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, AAS रूल। तो फ्रॉम हियर बाय AAS रूल these two triangles are congruent, so that is we have to prove. Now we will go to the question number 1. okay, क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC एंड
triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. सी फिगर, तो आपको फिगर दे रखी है, एक BC बेस दे रखा है, उस पर AD वर्टेक्स पर जो है दो ट्रायंगल बने हुए हैं ABC एंड DBC और बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P शो दैट। सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, तो सबसे पहले दो जो ट्रायंगल है वो सेम बेस BC पे है और जो पॉइंट वर्टेक्स A और D है वो दे आर ऑन द सेम साइड, यानी कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, BC के ऊपर की तरफ है दोनों AB और DB। तो इस तरह से है। उसके बाद क्या है, AD को हमने एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। AD को जब हम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए, तो कहाँ पे, बिंदु P पे ही मिल रहा है BC को, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, पापा जी ओके, शो दैट, हमें क्या दिखाना है, ये सख्त ट्रायंगल ABC